Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh and I'm here with the session of Studio Test 2024. So this session is completely for the students who have appeared for NID and you are waiting for your result, and जैसे ही result आएगा the notification for the Studio Test dates would be announced both for bachelors and masters. So the one single question which I often hear, and that is, what is the difference between Studio Test and Situation Test? So there are some NIFT students also, there are NID aspirants also, and there are these students also जिन्होंने NID भी दिया है NIFT भी दिया है. तो ये Studio Test is the second round organized by NID and Situation Test is the second round organized by NIFT. But Masters का Situation Test नहीं होता है and आपका NID के Masters में भी Situation Test होता है. So in this video we are going to learn about many things and many challenges and the opportunities which you are going to get in your second round. So let's get started to this session. Now let's talk about the weightage of Studio Test. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BDES में 60% weightage है. Now अभी जो first round NID prelims हुआ है for bachelors in designing, the weightage was 40%. 40% weightage था and now 60% weightage has been given to the Studio Test for bachelors in design. That means के लिए तो masters के लिए 70% weightage in total दिया गया है for the second and third round. The second round is for Studio Test 40% and rest 30% is for PI. So master students, आपने जो अभी एग्जाम दिया है that consisted only 30% of the weightage. ठीक है, और BDES वाले students, the exam which you have just given, that had only 40% of the weightage. So यहाँ पे आपको ये weightage के थ्रू मैं explain करने की कोशिश करूँगी कि how are you going to prepare for Studio Test both for bachelors and for masters. So moving on guys, what is Studio Test? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि Studio Test है क्या. अभी तक जो आप prepare कर रहे थे वो आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था एंड इन दैट प्रीलिम्स आप क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो कि 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे आपके बैचलर्स इन डिजाइनिंग में एंड मास्टर्स इन डिजाइनिंग में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस जो सब पार्ट्स में थे. So the pattern was really थोड़ा सा tough and difficult and different from the past of the years जो कि NID के एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे. तो ये जो आपका पैटर्न था जहाँ पे आपने कुछ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन डिजाइन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के से रिलेटेड GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट किया था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिएटिव थे आपके, जिसका वेटेज BDES के लिए 40% था एंड मास्टर्स के लिए 30% था. ये होने के बाद ये स्टूडियो टेस्ट आखिर होता क्या है? सो स्टूडियो टेस्ट एक्सेसेस अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडिएट, innovate and execute design solution. Yes, तो यहाँ पे आपको स्टूडियो टेस्ट में देयर आर वेरिएशंस सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे वेरिएशंस होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में एंड क्वेश्चंस के थ्रू पुट किया जाएगा एंड आप वहां पे कैसे रिएक्ट करते हो, क्या सॉल्यूशंस प्रॉम्प्टली प्रेजेंट करते हो, दैट इज जज्ड कि उतने छोटे से टाइम में आप अपने सॉल्यूशंस को कैसे लेकर के आते हो, इंक्लूडिंग और यूजिंग द मटेरियल्स व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड यू और मे बी एनी काइंड ऑफ पेंटिंग और एनी काइंड ऑफ वायर या फिर क्ले जो भी उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हो. तो सब कुछ आपके इनोवेशन एंड आइडिया को आपने सोल्यूशन के थ्रू आपने कैसे दिखाया है उस पे डिपेंड करता है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम. नाउ स्टूडियो टेस्ट 2 आवर्स का भी हो सकता है, स्टूडियो टेस्ट 3 आवर्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्पेशलाइजेशन. अगर आप मास्टर्स के लिए हो, अगर आप टेक्सटाइल डिजाइन में जाने वाले हो या फिर फिल्म एंड एनिमेशन में जाने वाले हो, सो द स्टूडियो टेस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फिल्म एंड एनिमेशन. ऑब्वियसली वहां पे आपको कोई एनिमेशन या फिर फिल्म प्रोड्यूस करने को नहीं कहा
आ जाएगा। बट अगर आपने स्टोरी बोर्ड्स पढ़ा है, कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ा है, अगर आपको यूएक्स यूआई पता है, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जो आपने फर्स्ट राउंड के लिए सिलेबस प्रिपेयर किया था, कहीं ना कहीं उन सिलेबस को यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखाने का टाइम आ गया है थ्रू स्टूडियो टेस्ट। नाउ दिस टेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू वेरियस डिजाइन प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एनआईडी। ये सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के आया है स्टूडियो टेस्ट, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी, जिसके बेसिस पे आपका ये एडमिशन होगा इन एनआईडी के अलग अलग सेंटर्स पे, चाहे वो गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, कुरुक्षेत्र हो। वहां पे जो डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स है, प्रोडक्ट डिजाइन का है, टेक्सटाइल्स का है, एनिमेशन का है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का है, तो वहां पे आपके इसके बेसिस पे सिलेक्शंस होंगे जो कि आपके स्टूडियो टेस्ट डिफाइन करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The test may include activities such as model making, material manipulation, observational drawing and problem solving exercise. Now what type of model? यहाँ पे I want to give you a glimpse of some topics which are important for your model making, and that is, yes, you can be asked to make a trophy, you can be asked to make any 3D interior or exterior or maybe any toolbox or maybe any accessory, तो कहीं से भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मॉडल इन सब को इंक्लूड करके आप कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको एक मैचस्टिक दे दिया जाए, आपको एक थ्रेड दे दिया जाए, आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक्स दे दिए जाए, एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ व्हीकल एंड यू डोंट हैव टू यूज ग्लू, यू डोंट हैव टू यूज एनी स्टिकिंग एडेसिव ओवर इट। तो इस तरीके से यू विल बी आस्क्ड and you will be given the guidelines to make any model, any product. Material manipulation, मटीरियल मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कितने मटीरियल्स को आप कितने अलग अलग वेरिएशंस में यूज कर सकते हो, दैट इज मैनिपुलेशन। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग, ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग आपका यूजुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट में आता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। तो ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फोकस ऑन ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग, तो मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई है एंड हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू हैव टू डिफाइन योर सॉल्विंग प्रोसेस थ्रू स्टेप्स, थ्रू अ स्केच, थ्रू अ राइट अप। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं इन स्टूडियो टेस्ट। आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी दी जा सकती है, आपको कोई एरिया या फिर कोई आइडिया दिया जा सकता है जिसके बेसिस पे आपको कुछ प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ आपका स्टूडियो टेस्ट में इंक्लूडेड है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू इवैल्यूएट नॉट ओनली द कैंडिडेट्स टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, वर्क अंडर प्रेशर, मतलब एक गिवन टाइम फ्रेम में आप कैसे अपने स्किल्स को यूज करके उस पूरे वर्क को एग्जीक्यूट करते हो, ये सब कुछ जज किया जाएगा आपके स्टूडियो टेस्ट में। That is going to judge your capabilities, how you handle the materials, how you manipulate them, and how you execute your ideas under any pressure. Now, moving forward, time and materials. Now, ऑन स्पॉट मटेरियल्स एंड क्वेश्चंस, तो ये तो आपको पता होगा, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पहले से तो दिया नहीं जाएगा। ऑन स्पॉट आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप घर से लेकर के आओगे। हाँ, आप घर से अपने टूल्स लेकर के जा सकते हो, जैसे आपने सिजर ले लिया है, आपने पेपर कटर ले लिया है, अपने पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, जो बेसिक स्टेशनरी आइटम्स है आप वो लेकर के गए हो। सो द ड्यूरेशन ऑफ द एनआईडी स्टूडियो टेस्ट वेरीज फॉर डिफरेंट डिजाइन डिसिप्लिन्स। हर एक
वेरिएशन, जिसमें जैसे आप अगर टेक्सटाइल्स के लिए जा रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, या फिर आप एनिमेशन के लिए जा रहे हो, टॉय डिजाइन के लिए जा रहे हो, तो हर एक स्ट्रीम का एक अपना स्टूडियो टेस्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कॉमनली हो रहा होगा. सो द ड्यूरेशन ऑफ द स्टूडियो टेस्ट वेरीज. डिफरेंट डिजाइन डिसिप्लिन्स, कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटेड विद अ सेट ऑफ डिजाइन प्रॉब्लम्स और थीम्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट टैंजिबल सॉल्यूशन यूजिंग द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. यस, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. द गाइडलाइंस वुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. हो सकता है कि ग्रुप में डिवाइड करके दे दिया जाए, हो सकता है कि इंडिविजुअल्स दे दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है. हर साल स्टूडियो टेस्ट डिफरेंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है. निफ्ट की तरह सिचुएशन टेस्ट सेम नहीं होता है. जैसे सिचुएशन टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, हर साल 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं और निफ्ट का एक पैटर्न है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है स्टूडियो टेस्ट में. तो ये सब कुछ भी हो सकता है. So what does studio test include? So talking about my institute, for NID that means the preparation covers a comprehensive range of skills. So what kind of skills? Let's study. So material handling. Material handling में we often give you the list of few materials which you are going to come up with in our studio preparation, and from those materials you will be asked to work on various products, various areas and various concepts. So we are going to teach you from the scratch. So the first thing is material handling, and this is also one of the most important segments asked by NID, and from here the questions come. Now the second most important area is wire molding. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे how the bird has been made with the use of wire. So यहाँ पे आपको दिख रहा होगा the wire has been cut by the pliers and then they have been tied or like they have been glued and then the structure has been made. But sometimes the questions also come like this, where the wire will be given to you like 5 to 7 meters and you won't be asked to cut or use any plier or any scissor, and then you'll be asked to make certain type of maybe a animal or a bird or a vegetable or anything or a thematical design. So ऐसे questions भी आ सकते हैं आपके स्टूडियो टेस्ट में, खास करके with wire molding. The third most important area is clay handling. Clays provide किए जाएंगे आपको and from that clay you'll be asked to draw certain products or maybe you'll be asked to make models on certain themes. So clay modeling भी आपका बहुत important है for your NID studio test. Audio visuals, audios तो थोड़े कम but visuals ये ऐसा है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की एक तरीके से टेस्ट है, जहां पे यू विल बी शोन 3 minutes clip, maybe 1 minute clip, or maybe a 5 minute clip or a 15 minutes movie, and from that clip or from that video you will be asked few questions. So audio visuals में आपका ये आता है. Doodling, doodling often comes under your psychometric tests also. अब doodling ना एक simple thematical doodling भी होती है और एक doodling आपकी कुछ इस तरीके से होती है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, which is often asked by the examiners. And just इससे क्या पता चलता है कि how are you going to put up your thoughts in the given time frame. Like 1 मिनट में आपको बोला जाएगा कि you have to fill this box and you have to name the box. Like इस टाइप का बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऐसा कुछ इमेज आपको दे दिया गया, ऐसा कुछ लाइन आर्क बना हुआ है एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट दिस होल बॉक्स. तो अब इससे क्या बन सकता है? प्रोबेबली हम इससे कोई ब्रिज बना सकते हैं, मे बी यहाँ पे दे कैन बी अ वाटर. अब ये ब्रिज रियलिस्टिक थोड़ा तो दिखना चाहिए, तो अब मैं अभी रफ में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इसका खड़े होने का एरिया बन गया काइंड ऑफ, ठीक है. ये उसकी रेलिंग होती है वो बन गई. यहाँ पे आपके कुछ बुशेस हो सकते हैं, कुछ ट्रीज हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज हो सकते हैं. सो व्हाट आई डिड इज आई मैनिपुलेटेड दिस होल आर्क एंड द बॉक्स एंड आई डिड नेम इट अ सीनिक व्यू. ठीक है, तो इस तरीके से भी डूडलिंग आपसे पूछा जा सकता है. दिस कम्स अंडर योर साइकोमेट्रिक टेस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइज,
साइकोमेट्रिक टेस्ट विच आई जस्ट शोड यू, डूडलिंग भी उसके अंदर आता है, उसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हमारा 7th नंबर इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फ्रॉम द मेन गेट यू वॉक्ड टिल द एग्जाम सेंटर ऑफ NID, मान लो, तो आपने उस रास्ते में क्या क्या नोटिस किया, कौन से लैब्स थे, कौन से क्लासरूम्स थे, स्टूडेंट्स कैसे थे, कैसे वो काम कर रहे थे, एंड एवरीथिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जजमेंट होती है। तो ये सब कुछ आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंडर आता है। एंड योर ऑब्जर्वेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस यही होते हैं जहां पे आपने अभी कुछ देखा है और अगर आपको वो याद नहीं है तो वहां पे आप हो जाओगे फेल। तो इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत कीनली रखनी होगी एंड यू विल हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन as soon as you enter the main gate of NID। क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस आपकी जर्नी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्वेश्चंस आपका इस डेस्क और इस चेयर से भी रिलेटेड हो सकता है जिसको रीडिजाइन करने को कह दिया जाए। सो क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग एंड दिस इज स्टूडियो टेस्ट गाइज विच इज अनप्रेडिक्टेबल। नाउ मूविंग ऑन, each of these tasks is precisely designed to enhance various aspects of students' creative and problem solving abilities। क्यों ये सेकेंड राउंड इंपॉर्टेंट है? ये सेकेंड राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपकी क्रिएटिविटी, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जजमेंट होती है। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर जज्ड, कि अगर आपको एक सर्टेन सिचुएशन दे दी गई है या प्रॉब्लम दे दिया गया है, हाउ आर you going to put up your design aspects over there, aligning with the specific requirement of NID। that means अगर आपको एक प्रॉपर मटेरियल या प्रॉपर सिचुएशन या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ही प्रोवाइड कर दिया गया है और उसको ही सिर्फ यूज करके हाउ कैन यू कम अप विद अ न्यू सॉल्यूशंस, ये आपका स्टूडियो टेस्ट डिफाइन करता है। सो this was it for how are you going to practice for studio test। we have our live online offline classes taken across India and हमारे यहाँ NIFT का सिचुएशन टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं बच्चे एंड स्टूडियो टेस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज जो कि आपने अभी यहाँ पे देखा, ऑब्जर्वेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स, डूडलिंग्स, ऑडियो विजुअल्स, ये हमारा स्टूडियो टेस्ट का प्रिपरेशन है। सो इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर स्टूडियो टेस्ट NID, you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen and which is 8700323087, and you can visit our website also which is www.sayuktadadesign.com। So yes, that was it guys. I hope this session was useful for you, and if you have any questions in your mind, you can come up with your questions in the comment section and you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. That was it. Till then, take care. Bye bye.